दोस्तों, आपने कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। क्राइम की कहानियाँ, मर्डर की कहानियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियाँ। लेकिन आज मैं जिस कहानी की बात करूँगी वो कहानी आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी और उस जैसी कहानी भी पहले कभी नहीं सुनी होगी। लोग कितने खूंखार हो सकते हैं, लोग कितने दरिंदे हो सकते हैं और लोग की मेंटालिटी कितनी घटिया हो सकती है। सच कहूँ तो ये शब्द वैसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए, लेकिन हकीकत बात यही है कि ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे दरिंदों को आप किस नाम से बुलाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं आज की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपके मोबाइल पर आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाता है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनका जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देती हूँ। तो कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी है क्या। इंसानों को मारकर उनके मांस को खाना शेर और बाघ जैसे खूंखार जंगली जानवरों की तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन यदि इंसान की ही दूसरे इंसान को मारकर और उसके मांस को खाने की प्रवृत्ति आ जाए तो कितना हैरान करने वाला होगा। जी हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब और डरावना लगता है, मगर ऐसा पाकिस्तान में कुछ वर्ष पहले हो चुका है। यहाँ तो ऐसे आदमखोर भाई मौजूद हैं जो कि कब्र से 150 से भी अधिक मुर्दों को बाहर निकालकर उन्हें खा चुके हैं। जब यह बात वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चली तो सबकी धड़कनें तेज हो गई। सबको अपने गुजरे हुए लोगों की चिंता सताने लगी। सब यही सोच रहे थे कि काश हमारे अपनों की लाशें सुरक्षित हों। आदमी जिंदगी भर अपने या अपनों की खुशी के लिए दर दर भटकता रहता है। हर कोई यही चाहता है कि कम से कम मरने के बाद तो सुकून मिले, लेकिन जब कभी ये पता चले कि किसी अपने के मरने के बाद भी कोई उसकी लाश के साथ हैवानियत कर गया तो सोचो उस इंसान पर क्या गुजरेगी। कहानी पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की है जिन्होंने कब्र से निकालकर 100 से भी ज़्यादा लाशों को पकाकर खाया। दोनों को इसके लिए 2 साल जेल की सज़ा भी सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भी दोनों सुधरे नहीं। एक बार फिर दोनों इंसानी मांस खाते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब तक यह आंकड़ा 150 के पार हो चुका था। कोर्ट ने फिर से उन्हें 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई। साल 2011 पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भक्कर ज़िले का दरिया खान इलाका। यहाँ 2 भाई रहते थे। नाम था मोहम्मद फरमान अली, उम्र 30 साल, और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली, उम्र 35 साल। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। परिवार काफ़ी गरीब था। दोनों का व्यवहार काफ़ी बुरा था, जिसके चलते साल 2010 में ही उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गईं। उनका कहना था कि दोनों भाई काफ़ी अजीब थे। वे अक्सर उनसे मारपीट करते और कई कई दिन तक घर से बाहर रहते। काम भी ठीक से नहीं करते थे और ना ही घर के लिए कोई खर्च भी देते थे। फिर आया अप्रैल 2011 का दिन। भक्कर इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे वहीं एक कब्रिस्तान भी था। वहां 24 साल की लड़की सारा परवीन की लाश को उसके घर वालों ने दफनाया था। दरअसल सारा की मौत कैंसर के कारण हो गई थी, लेकिन अगले दिन जब परिवार कब्रिस्तान आया तो पाया कि सारा की कब्र के साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से खोदा। पाया कि वहाँ से सारा की लाश गायब है। उन्होंने फ़ौरन इसकी सूचना पुलिस को दे दी। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में फैल गई, क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी आया था, जब इसी कब्रिस्तान से एक लाश गायब हो गई थी।
लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उससे रेप भी किया गया था। उस समय पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। पहले तो लोग इस घटना को भी उसी घटना से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा गया है। वह यहाँ आए दिन आता रहता है। पुलिस को बताया गया कि वह शख्स टोने टोटके भी करता है। इस सूचना के मिलते ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी तुरंत उस शख्स के घर पहुंचे। ये घर था उन्हीं दोनों भाइयों का, फरमान अली और आरिफ अली का। उस समय फरमान ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी उनकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को बताया गया कि यह कमरा आरिफ अली का है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था और साथ ही चाकू वगैरह भी रखे थे, जिनमें मांस के छोटे छोटे चिपकी फंसी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नज़र चींटियों के ढेर पर पड़ी। चींटियाँ एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नज़र आई। जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। वो एक बार के लिए पीछे हट गए। इस बोरी में सारा परवीन की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग गायब थी, यानी कि टांग को काट दिया गया है और काटने के बाद उसको पकाया गया है। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है वो सारा की टांग का ही मांस है। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को आरिफ को ढूंढने के लिए भी लगा दिया गया। जल्द ही आरिफ भी पकड़ा गया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला है। फिर फरमान ने उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई। फॉरेंसिक जांच में भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। फिर जैसे ही यह बात इलाके में पता चली तो वहाँ सनसनी फैल गई। जेल में दोनों आरोपियों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर अब तक 100 से भी ज़्यादा लाशों को खाया है। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। उसने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। तांत्रिक ने कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा। भाइयों ने बताया कि वे किसी को मार तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी लाश को ही खा लिया जाए, और इसीलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी की लाश को दफनाया जाता तो वो चुपके से उसे निकाल लेते और फिर उसको पकाकर खा जाते। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं था जिसके तहत उन्हें सज़ा सुनाई जाए, और इसीलिए कोर्ट ने मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोनों आरोपियों को 2 साल की सज़ा सुनाई। जब दोनों 2013 में रिहा हुए तो लोगों ने इनका विरोध किया, कहा कि इन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जेल में ही रहने के कारण है, क्योंकि ये दोनों समाज के लिए एक खतरा है। कहीं लोग गुस्से में इन्हें मार ही न डालें, इसलिए दोनों को पुलिस सुरक्षा भी दी गई। उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां उन्हें कोई जानता भी नहीं था। फिर उसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2014 के दिन भक्कर ज़िले के ही एक इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो देखा कि ये वही दोनों भाई थे जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्ज़ाम में जेल हुई थी। दोनों अब भी नहीं सुधरे थे और दोनों की वही फितरत थी। वे दोनों उस समय भी लाश पकाकर खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा सिर भी रखा हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि ये लाश भी उन्होंने कब्र से ही निकाली है। कोर्ट में एक बार फिर उन्हें पेश किया गया। तब तक दोनों भाइयों द्वारा लाश खाने का आंकड़ा 150 से भी ज़्यादा पहुंच चुका था, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2013 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल जेल की सज़ा सुनाई और फिलहाल दोनों भाई जेल में बंद हैं। तो दोस्तों,
ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी, और ये थी दो भाइयों के खूंखार आदमखोर होने की कहानी। अक्सर हमने शेर और चीतों को आदमखोर होने की कहानी सुनी है। हम अक्सर सुनते हैं कि शेर और चीते खूंखार हो जाते हैं और आदमखोर हो जाते हैं, और जब उनको एक बार इंसानी मांस और इंसानी खून लग जाता है तो फिर वो इंसानी मांस खाने के आदी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दो भाइयों के आदमखोर होने की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई थी, और इस तरीके से दोनों भाइयों को जेल की सज़ा हो गई। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हमारा सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास कमेंट्स आया है दानिश हुसैन जी का। दानिश हुसैन जी ने कमेंट किया है, नमस्कार मैम। तो दानिश जी नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, और आपने जो कमेंट किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए क्राइम की सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दानिश जी, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसके पास मेरे पास कमेंट आया है सिंह हियर 79 का। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मेरे पास जो नाम आ रहा है वो आईडी का नाम आ रहा है। इन्होंने कमेंट किया है कि मैडम, एक लिंक है जिस पर ये कह रहे थे कि लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं है। तो सिंह साहब जी, मैं बताना चाहूँगी कि उस समय, जिस समय ये मैंने वीडियो बनाया था या शॉर्ट बनाया था जिसके ऊपर मैंने लिंक अपलोड किया था, उस समय यूट्यूब ने एक सिस्टम रखा हुआ था कि जब आप लिंक डालेंगे, या मुझे लगता अभी भी वो चीज़ है कि जब भी आप लिंक को ओपन करेंगे, अगर हम किसी लिंक को डालते हैं तो वो लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो जो लिंक है वो उन्हीं वीडियोस में से किसी एक वीडियो का है, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा सिंह साहब जी ने एक और कमेंट किया है कि आप थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो सिंह साहब जी, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि पहली बात तो थंबनेल मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे एक ब्रदर हैं विवेक जी, वो थंबनेल बनाते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो थंबनेल बनता है वो कैनवा पर बनता है, तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। तो तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए। और इसके बाद कमेंट आया है AK बब्बू पंडित जी का। AK बब्बू पंडित जी ने कमेंट किया है, आपकी आवाज़ बहुत मस्त है। तो पंडित जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आपको आवाज़ अच्छी लगी। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सहयोग बनाकर रखिए, ताकि मैं और भी क्राइम की सच्ची कहानियाँ आप सब लोगों के सामने लेकर आती रहूँ। और आप लोगों की सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। बस ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है GMK 1306। मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कमेंट किया है एक्सीलेंट। तो तहे दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे कमेंट करने के लिए। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहें, या जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।